अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मौजूद है कतर क्रिकेट टीम के एक अजीम बैट्समैन जिनका नाम तलहा है। और यकीनन आप शॉक हो गए होंगे कि ये मतलब विराट कोहली तो नहीं है। लेकिन खैर इनसे पूछते हैं। और कतर क्रिकेट में जो स्पोर्ट्स की कवरेज करते हैं वो यकीनन फाउंडर इनके ये है तलहा। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उमेर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप सुनाए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ठीक है। रमजान चल रहा है, अभी हो गया ऑलमोस्ट रमजान खत्म। तो बस ईद तो हो नहीं रही है, लेकिन ईद की तैयारी चल रही है घरों घरों में। तुम सुनाओ, बिल्कुल। क्या हाल तो है? आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताओ क्वारंटाइन जो रूटीन और रमज़ान के एक्सरसाइज के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताओ। यार पहले तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली हम बाहर इतना स्पोर्ट खेलते हैं और बाहर वर्कआउट करते हैं जिम शिम में, और आउटडोर एक्टिविटी इतनी होती है कि रमजान के इनिशियल 1 वीक मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे पता था क्या करना था, फिर ड्यूटी भी होती थी। ड्यूटी के बाद फिर आता था, और फिर इफ्तार का टाइम। उसके बाद हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी होती है, अब्बू हाफिज है, इमाम है अब्बू, और छोटा भाई भी कुरान हाफिज है। तो घर अच्छा में माश माशाल्लाह 20 रकात तरावी होती थी, अभी भी होती है। फिर रात में जो है, फिर मैंने क्या किया, तरावी के बाद मैं अपने लिए 1 डेढ़ घंटा अपने लिए निकाला मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं प्रॉपर जो है एक वर्कआउट शुरू करूं, कि क्योंकि वेट गेन हो गया था थोड़ा यार। और क्योंकि जिम शिम नहीं, जिम कोई चालू नहीं थी। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैंने रनिंग स्टार्ट की। पहले सिर्फ कार्डियो कर रहा हूँ पिछले 1.5 2 हफ्ते से। और मेरे घर के पीछे ब्रिज बना हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी। तो वहां पर मैं स्प्रिंट लगाता हूँ और रनिंग करता हूँ। तकरीबन 6 7 किलोमीटर फिलहाल स्टार्ट हुआ है, वो बहुत कम है, 6 7 किलोमीटर भी। और फिर एक 3 4 बड़ी स्प्रिंट होती है 100 मीटर की। तकरीबन 800 900 कैलोरीज बर्न करता हूँ 1 घंटे के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से फिलहाल कम है। तो थोड़े HIIT के जो ट्रेनिंग्स होती है, लंजेस होते हैं, फिर पुशअप्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ टू स्टे फिट। अभी तो कोई वेट्स नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट्स उठाता था, कोर एक्सरसाइज करता था, जो क्लीन स्नैच होते हैं, पावर लिफ्टिंग होती है, मैं सिर्फ वही करता जी हूँ जी। बस। मैं कोई बाइसेप्स वगैरह के इस पे मेरा कोई ध्यान नहीं है, मेरा सिर्फ कोर पे, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग, और प्रॉपर एक जो कोर एक्सरसाइज होती है, मैं वही करता हूँ बस। मतलब आप क्रिकेट को बहुत मिस कर रहे होंगे क्योंकि एक माहौल बन गया था हमारा, हफ्ते में 2 टाइम ट्रेनिंग और फिर इस तरह हालात का बदल जाना, तो काफी मिस कर रहे होंगे आप क्रिकेट। बहुत बहुत मेरा उमेर, मेरा जो जैसे हम लोग का अक्टूबर में, ये सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्ट में हमारा सीजन स्टार्ट होता था 50 ओवर्स। वो जाता था जून के, मतलब रमजान रमजान ईद तक चलता था वो। मतलब आप समझ लो, अक्टूबर से जो हमारा सीजन स्टार्ट होता था, ऑल द वे वो जाता था जून के एंड तक। खाली जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2.5 महीना छुट्टी मिलती, कंटिन्यू मेरी क्रिकेट होती थी। जितनी भी हम कतर में क्रिकेट खेलते हैं ना, वो उतनी मेरी क्रिकेट होती थी। फिर अभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आदत कुछ और है कि आप जा रहे हो 2 घंटा जिम में, जा रहे हो 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो हफ्ते में, फिर आप फ्राइडे को 50 ओवर्स खेल रहे हो, और अभी वो नहीं है। तो ऑब्वियसली थोड़ा लाइफ स्टाइल जो है बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा। बट इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह होगा। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को बताएं, आपने क्रिकेट कहाँ से शुरू की और फिर मतलब कहाँ से मतलब इस स्टेज पे पहुंचे, डिस्क्राइब। यार मैं जब मुंबई में था, मैं मेरा ताल्लुक मुंबई से है, तो मैं मुंबई में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। तो वहां पर क्या होता था कि एक दिन ऐसी स्कूल के जो पीटी टीचर होते थे हमारे, जो फिजिकल एजुकेशन के सर होते थे, उन्होंने संदीप पाटिल क्रिकेट एकेडमी का एडमिशन लेके आया था, ट्रायल्स का। जो आप जाओ वहां पर, आपके नेट्स पे ट्रायल्स होगी। तो लेदर बॉल का जो मेरा सीन, जो एकदम हम्म। क्रेज स्टार्ट हुआ, वो बैक इन 2004 2003, जो मुझे बहुत ज्यादा क्रेज शुरू हो गया कि मैं गया एकेडमी में, वहां पर मैंने ट्रायल्स दी। सही से नहीं हो पाया, लेकिन एक समझ आ गई थी कि क्रिकेट, रियल क्रिकेट जो है टेनिस बॉल नहीं, हमें लेदर खेलनी है। तो मैं लेदर खेलने लगा। फिर मैं कतर आया। कतर में जब मैं आया, तो मैं इंटर स्कूल में जो था, मैं MES इंडियन स्कूल में पढ़ा हूँ यहाँ पर कतर में। तो यहाँ पर मैं अंडर 19 था स्कूल के टीम में, पहले ईयर में मैं अंडर 19 टीम में रहा।
वहाँ पर मैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलता था। मैं फास्ट बॉलिंग बहुत करता था। आप मेरा देखते होगे नाम, जो ये तलहा स्पीड स्टार लिखा हुआ है ना, मैं बहुत बड़ा फैन था ब्रेटली का और शोएब अख्तर का। जी, मैं तो यही पूछने वाला था आपसे हाँ, कि तो मतलब मेरा आप तो ना, बैट्समैन थे, ये तलहा स्पीड स्टार के हाँ, पीछे क्या वो तो सीन है? मैं कहाँ से, मैं 30 यार्ड से भाग के आता था। मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, 7 की। मैं 30 यार्ड से भाग के आता था और मुझे बहुत शौक था, वो ब्रेटली जैसा जंप होता था। और वहां से मैं अंडर 19 की क्रिकेट खेला। वहां से हम 3 साल बैक टू बैक जीते थे, हमने ट्रॉफी जीती थी अंडर 19 की, इंटर स्कूल की। फिर मेरा कॉलेज आया, मैंने यहाँ पर कॉलेज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक कतर में खेलना पढ़ाई किया। फिर वहां पर खेला भी मैं। फिर मैं बी डिवीजन क्रिकेट खेला कतर में, जो हमारे डिविजन होते हैं ना, प्रीमियर, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। तो मैंने बी डिवीजन से स्टार्ट किया। बी डिवीजन से स्टार्ट करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस दी अपनी, 40 40 रन, 50 50 रन, 40 50 मारते रहता था। तब फिर मुझे एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, यूनुस ठाकुर नाम है उनका। उन्होंने मुझे नोटिस किया कि तुम खेल सकते हो। अब उमेर ये बहुत फनी है, अभी सुनो तुम। ठीक है, तो मैं, मेरा बहुत ये था कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर खेलूंगा, 5 6 नंबर पे आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं बैटिंग भी करूंगा, मैं बॉलिंग भी करूंगा, नए बॉल से बॉलिंग करता था। जी जी। तो जब मैं बी जी डिवीजन जी। क्रिकेट खत्म किया और जब मैं 50 ओवर्स में मुझे बुलाया, और तब मेरी एज थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 21, ऐसी कोई एज थी मेरी। तो मेरी जब इंट्रोडक्शन हुआ, ये एशियन क्रिकेट क्लब कतर, जो एकदम ब्रांड, जो एक प्रॉपर क्रिकेट जो प्रीमियर डिवीजन पे होती थी, अब वहां पर मैं जब गया, मैं एज बड़ा इसमें गया था ना मैं, कि मैं जाऊंगा, मैं बॉलिंग करूंगा। तो वहां पर अवैज मलिक, अब्बास शाह, वकास, ये बड़े बड़े बॉलर थे कतर के, फास्ट। मैं सोच है तुम्हारी, मेरी, मैंने उन लोगों की 2 3 डिलीवरी देखी है और मेरी हवा टाइट हो गई कि यार मैं इन लोगों से कैसे ये करूंगा ना। बहरहाल वो मेरा कुछ फेज, 1 2 सीजन एज अ बॉलर निकला। मैं बेंच पे भी बैठा बहुत दफा, क्योंकि बड़ा बड़ा ही टफ कंपटीशन था। देन आई मूव फ्रॉम अ बॉलर टू अ बैट्समैन। फिर मेरा एकदम पूरा क्रिकेट का रुख ही बदल गया। मैं बैटिंग ऑलराउंडर खेलने लगा, पहले बॉलिंग ऑलराउंडर खेलता था। फिर काफी टीम्स में मैं प्रीमियर में खेलने लगा, परफॉर्मेंस देते रहा। फिर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उठाया था, बैट्समैन, 2 साल। फिर मैं दुबई गया था 1 साल फाइनल ईयर पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर डिप्लोमा हुआ था। मैं दुबई में गया था मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर मैं 1 साल कैप्टन भी था। लास्ट ईयर था मेरा, एक लास्ट ईयर में मुझे उन लोग ने क्रेडिट्स ले लिए थे। तो मैंने दुबई में भी 1 साल क्रिकेट खेली है, शारजा में, अबू धाबी में, और फिर अजमान में। वहां पर भी मैंने बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर उठाया था। इंटर यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट चल रहा था, नथिंग एल्स। हम्म। फिर हम्म। वापस मैं कम बैक किया कतर में। और फिर उसके बाद कतर में तो फिर मैं टीम्स में हर सीजन में कोई अगर नई टीम मिली तो खेलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ। बैटिंग ऑलराउंडर खेलता हूँ, लेकिन फिलहाल बैटिंग पे बहुत फोकस है मेरा। शेयर करें हमारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ किस तरह का उमेर, एक्सपीरियंस तुम्हारी रहा है। अभी आवाज तो कट गई थी मतलब उमेर। पोस्टपोन हो गया है, लेकिन खैर। तुम्हारी आवाज कट गई थी उमेर, वापस सवाल पूछो। हेलो। हाँ अभी बोलो, अभी अब आ आ रही रही है। है मेरी? हाँ जी, अभी आ रही है। जो रिसेंटली आप जिस टीम के साथ खेल रहे हैं, दोहा फाल्कन्स के साथ आप खेल रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं, एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे व्यूवर्स के साथ। यार मैंने ना काफी अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेला है, और काफी एवरेज टीम के साथ भी खेला है। और पता है, दोहा के क्रिकेट में हर टीम का, जो प्रीमियर डिवीजन की मैं बात करूंगा, मुझे बीसी का, मैंने अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने इतना उनको नोट्स नहीं किया है। बट अभी जो हम दोहा फैल्कन्स में खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ 3 4 टैलेंट्स ऐसे है ना, कि जिनको कंटिन्यूस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और हमारा जो अभी पिछले 4 5 मैच हो गए, तुम थे तो काफी अच्छे नहीं गए। हमें 2 4 ऐसे बड़े बड़े नॉक चाहिए बैट्समैन से, जहां पर सबसे नीचे, एक ऊपर जो टॉप ऑर्डर के 2 3 बंदे हैं, उन लोगों ने 80 80 70 70 कर लिए, तो हम 200 कर लेंगे टॉप ऑर्डर। उसके बाद फिर बाकी के जो मिडिल ऑर्डर है 20 30 कर लेंगे, तो हम 250 प्लस 260 प्लस कर सकते हैं। ऐसा टैलेंट है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन हमारी टीम किक नहीं कर रही है, और वो इंशाल्लाह अभी हमारे आखिरी के 3 4 मैच बचे हैं, आई गेस। जब ये कोविड 19 का इशू खत्म हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि there are players who are very good in the Falcons. So I have a huge confidence in them कि जब हमारा ये सब स्टार्ट हो जाएगा ना, तब they will bounce back very strongly. तो मैं अच्छा। हाँ आप अब
बात को कंटिन्यू करें। हमें मुराद ने भी ज्वाइन किया है, उसे हम ऐड करते हैं। अहलन खान अस्सलाम वालेकुम साहब, मुराद खान भाई। साहब उसका ऑडियो म्यूट है, उसका मुराद ऑडियो भाई म्यूट है। आपका माइक माइक बंद है। एक मिनट में उन्हें बताता हूँ। ओके। हाँ अभी अच्छा तलहा आप, अच्छा सही है। वालेकुम सलाम आ गया। तलहा, क्या हाल अस्सलाम है वालेकुम मुराद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है मुराद भाई? किस तरह जा रही अल्हम्दुलिल्लाह। है क्रिकेट के बगैर क्वारंटाइन रूटीन एंड एक्सरसाइजेस, हमारे व्यूअर्स को बताएं। क्वारंटाइन बस ज़्यादातर टाइम तो घर में गुजार रहे हैं। जैसे कतर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है कि बाहर इतना अलाउड नहीं है, लेकिन साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बस वर्कआउट चल रहा है, फिटनेस तो करते रहते हैं। यही है कि ज़्यादातर टाइम घर पे ही गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है अभी हम तलहा की तरफ आते हैं। तलहा, हाँ जी। आपने जो है मतलब कतर की क्रिकेट को इतनी प्रमोशन नहीं मिलती, मतलब न्यूज़ वाइज से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको मतलब किस तरह से ख्याल आया? आपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कतर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया, इस बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं। यार उमेर, मैं तुमको ले जाऊंगा 2013 या 2014 में, जब हम लोग मतलब कतर की क्रिकेट इतनी ऊपर नहीं थी। हम लोग 100 या 90 रैंकिंग पे थे वर्ल्ड T20 पे, और काफी स्ट्रगल कर रहे थे रीजन टूर्नामेंट जीतने के लिए। हम कभी दुबई से हार रहे थे, कभी सऊदी से हार रहे थे, कभी कुवैत से हार रहे थे। तो काफी सारी टूर कतर में कोई टीम टूर कर रही थी। द अदर स्टोरी अबाउट दिस इज, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है कतर के प्लेयर्स, नेशनल टीम के प्लेयर्स के। तो हम सारे इकट्ठे साथ में ही खेलते हैं, मुराद भी जानता है उस चीज को। तो मैं नेशनल कैंप में जो था, मैं आता जाता रहता था। मतलब मैं टीम में नहीं था, लेकिन मैं उनके साथ खेलता था। तो मुझे ये बहुत शौक है कि मैं लोगों के साथ में जैसे वीडियो में बात करूं, इंटरव्यू लूं। मैं अपना यूट्यूब चैनल पे, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं करता हूँ, मैं लोगों से बात करूं, उनको उनको एक प्लेटफॉर्म दूं। कतर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो मेरा ये था कि यार हमारे पास इतना टैलेंट है उमेर, यकीन करो कि कतर के प्लेयर्स के साथ बहुत टैलेंट है। यू नेम इट एनी प्लेयर। अभी तो एक मुराद मुराद का भी एक मैच आया है माशाल्लाह, नया वाला जो आया है, जो एकदम और स्लॉट, जो टीम को तगड़ा कर दिया है। तो ये जो प्लेयर्स है ना, मेरा ये था कि मैं इन लोगों को, मैं भी अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ डोमेस्टिक में, तो मैं भी इंशाल्लाह आ जाऊंगा नेशनल टीम में। लेकिन जब तक मैं नहीं हूँ, तो मैं ना इसको एक प्लेटफॉर्म दूंगा। जब भी इन लोग खेलेंगे, तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है इनकी वीडियो, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इनके साथ थोड़ी मस्ती करना, क्योंकि फिर ये मेरा एक शौक बन गया। और मैंने इस चीज को सीरियसली इतना नहीं रखा था कि मैंने जाके करना ही है। मैंने कहा कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं उस तरह से जाके ना इन लोगों के साथ बातचीत करूंगा, मस्ती करूंगा। तो फिर वो इनिशियली स्टार्ट हो गया, एंड देन द वे आई किक्ड इन, देन आई नेवर लुक्ड इट बैक। अभी जब भी मुझे टाइम मिलता है, आई डू इट वेरी पैशनेटली। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और आवाज अब आवाज तो ब्रेक हो रही मैं है भी मेरे। आपके साथ हो गया हूँ। हेलो, अभी आ हाँ रही है हाँ आवाज? जी, अभी आ रही, अभी आ रही, बोलो। माइक माइक उमेर। म्यूट हो रहा है उसका। उमेर बार बार म्यूट हो रहा है तेरा माइक। अभी आई। और लला, हम दोनों बात कर लेते। हाँ, हेलो, और क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ उमेर, बार बार म्यूट हो रहा था तेरा ये डिवाइस, आई डोंट नो व्हाई। कंटिन्यू। हाँ वो थोड़ा, जी जी, वो थोड़ा नेट का इशू था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अब मैं भी आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये जो है ये जो आपने शुरू किया है, ये आपके साथ लेकर चलूंगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर यार, है लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा मेरे मुराद पास। की तरफ, मुराद हम्म, आपको तो आप, मुराद बोल, जी मुराद जी, बोल। आप बताएं। खान साहब से पूछो पहले, खान साहब को छोड़ो नहीं, ऐसे चलो बड़े आप मुश्किल से बताएं, फिर मिलते मैं हैं। मुराद की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बोलता हूँ मुराद, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यार ओके। एनी टाइम उमेर, मेरे पास इतना इतने सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं होते, बंदे नहीं होते। मैं अपने पैशन के हिसाब से करता हूँ। बिकॉज नाउ अभी उसको मैंने जो है चार्ज करता हूँ, लाइक इट इज लाइक माई ब्रेड एंड बटर इफ आई एम गोइंग। बिकॉज अभी कैसा है कि लोगों का बहुत डिमांड है। कुछ प्लेयर्स बोलते हैं कि यार हमारी प्रॉपर बैटिंग एनालिसिस दिखाओ, बॉलिंग एनालिसिस दिखाओ, विथ दैट इज देयर माय माइन एंड देयर फ्रेंडशिप।
बट कुछ अगर बड़ा काम है, मेरे पास कैमराज होते हैं लेकिन मेरे पास लोग नहीं होते, तो ऑब्वियसली उमर, आप जब आओगे, जब इंशाल्लाह सारी चीज शुरू होती है, आई विल श्योरली ड्रैग यू इनटू इट एंड देन वी विल हैव अ ब्लास्ट। मुराद की बैटिंग बॉलिंग, मुराद की काफी सारी मैंने चीजें ना रिकॉर्ड करके रखी हुई है, मैं बताऊंगा तुम्हें। ओके, इंशाल्लाह। मुराद की तरफ बढ़ते हैं। मुराद, आपको बहुत से लोग जानते हैं, चाहे कतर में हो या फिर वहाँ पाकिस्तान में हो। आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, आपने क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट की और फिर कहाँ से आप कतर, कुवैत और फिर वहाँ पाकिस्तान के सवात में खेले? आप तो स्टार्ट से बताएं हमारे व्यूवर्स को। क्रिकेट स्टार्टिंग से मैं स्वात में खेलता था, जैसे सारे यंगस्टर वहाँ से स्टार्ट कर किए हमने। तो स्वात से फिर मैं शिफ्ट हो गया, जब कॉलेज कंप्लीट किया कुवैत गए, तो कुवैत में प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने कुवैत में स्टार्ट की और अंडर 19 खेला वहाँ से। फिर 2007 से फिर नेशनल खेला कुवैत से, और 2007 से फिर मैं पाकिस्तान भी बीच में आया। आपको पता है, आपके जमालुद्दीन जो है वो हमारे कप्तान थे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्वात से खेले। और फिर 2013 में मैं यूके चला गया, तो ऐसे करते करते क्लब क्रिकेट वहाँ पे खेली। और यूके के बाद फिर अभी यहाँ 3 साल मुझे कंप्लीट हो गए कतर में। तो अभी कतर में तो अभी चांस आतंक मिले। मचा के रखा है, हाँ, कतर में आतंक मचा के रखा है। नहीं बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिधर जिधर भी गए तो क्रिकेट अच्छी मिली। सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छी क्रिकेट मिले, और में भी काफ़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। और कतर तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे हुआ है और काफ़ी एक्सपोजर मिला है, और रैंकिंग, और ख़ास T20s में उनकी जो एक्सपोजर उनको मिला है कतर को, तो उसकी वजह से ये हमारे लिए भी ये अच्छी बात है, जितने भी यंगस्टर है क्रिकेटर्स है, कि अच्छी क्रिकेट खेले, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि टीम, नेशनल टीम अच्छी कर रही है, तो हम भी उस लेवल पे अपना प्रैक्टिस करें, उस लेवल तक पहुंचे और परफॉर्म करें, ताकि हमारा भी इनपुट हो। तो क्रिकेट की शुरुआत वही स्वात से, गांव से ही की थी, लेकिन करते करते 2-3 चैनल्स से अभी गुजर गए। अभी यही है कि करंटली कतर में खेल रहे। तलहा से मुलाकात हुई थी थाईलैंड में, हमारा सेटअप बना था, तो हाँ। तलहा से बात होते अच्छा, होते मैं एक मजे की बात इधर तलहा इधर आया। इधर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं इस बंदे को, जी। मुराद को मैं मिला थाईलैंड में। हम जब थाईलैंड सक्सेस टूर्नामेंट खेलने गए थे, मैं वॉरियर्स की तरफ से गया था और मुराद कुवैत की तरफ से आया था। दो टीम बड़ी मशहूर थी वहां पर, एक कुवैत और एक कतर की वॉरियर्स। कुवैत की दो टीम थी, दोनों भी एक ही बंदा हैंडल कर रहा था, और एक कतर की थी। तो मुझे तो वहां पर लोगों ने कोहली कोहली वाला नाम दे दिया था, लेकिन एक उधर है ना हाइप बना था कि इसको बॉलिंग करने नहीं देते थे। अगर ये करेगा तो ये खाली ऐसे आके ना स्पिन डालेगा या बहुत स्लो डालेगा, बिकॉज इसकी बॉलिंग शायद किसी ने देख ली थी और ये बुम करके चला गया था। तो वहां पर 2-3 ऑस्ट्रेलियंस थे, काफी एजेड थे, एंड दे वर लाइक, माइक वी डोंट वांट यू टू बॉल सो स्पीड, ये वो बोले लोग ने, वी डोंट वांट यू टू बॉल सो क्विक। तो भाई साहब ने उधर स्पीड इतना क्विक डाला भी नहीं, लेकिन काफी आतंक मचा के रख दिया था मुराद खान ने। फिर वहां से पूछो, उसने ये मुराद को पूछो कि वहां से कतर कैसे आया फिर मुराद। फिर वहां से कतर में मेरी बातचीत होती थी तलहा से, तो हाँ, फिर हमारे खुशहाल है, खुशहाल उसके कुमार। थ्रू, हाँ उसके थ्रू हमारा फिर प्लान बना, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे अभी 3 साल कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। डोमेस्टिक जितनी क्रिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खेली, अच्छे सीजन गुजरे, साथ में आगे अल्हम्दुलिल्लाह। T10 भी खेले। तो कतर क्रिकेट ये है कि काफ़ी लड़के अच्छे हैं, कम्पिटिटिव है, और हम्म। टैलेंट है कतर में। मतलब इवन क्लब क्रिकेटर्स आप देखो हर टीम में, और मतलब आपको मिलेंगे 7-8 ऐसे क्रिकेटर्स मिलेंगे जो आप कह सकते हो कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होते, इंडिया में होते, मतलब उस तरह क्लब क्रिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मज़ा भी आता है क्रिकेट का। प्रीमियर लीग के फिर और अच्छे प्लेयर है, तो ओवरऑल क्रिकेट सही जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी जो हालात है उसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर हम सारे मिलकर इसको रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कतर में। अच्छा, तलहा की तरफ बढ़ते हैं। तलहा, जो अभी मुराद ने बात की, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कतर क्रिकेट के बारे में, मतलब इनका राइज अप किस तरह स्टार्ट हुआ। ये पहले डाउन पोजीशन पे थे, अभी मतलब जहां भी जाओ वो मतलब टॉप 4 की टीम्स में आते रहते हैं। तो आप कतर को फ्यूचर में किस तरह देखते हैं, मतलब इनकी टीम जो है वो इंशाल्लाह टॉप 10 में आएगी इंशाल्लाह? यार मैं ना ऑनेस्टली बात बोलता हूँ, ये 1-2 साल की मेहनत नहीं है, ये तकरीबन पिछले 10 साल की मेहनत है नेशनल टीम की, जहां पर आज इतना हो रहा है। बिकॉज एवरी टीम नीड्स अ ट्रांजिशन पीरियड, और कतर में इतना इतना इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही बड़ा ग्राउंड है, और बाकी सब हमारे डोमेस्टिक के जो ग्राउंड्स जहां हम खेलते हैं वो हम सबको पता है। आप देख लो, 7-8 साल पुरानी टीम, बहुत, व्हाट अ टीम। हम एस्ट्रो टर्फ पे खेलते थे, जो हमारा डोमेस्टिक होता था 50 ओवर्स, एस्ट्रो टर्फ पे खेलते थे, और हम जाके आईसीसी या एसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो हम जाके टर्फ पे खेलते थे, और वहां पर भी हम जाके क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हारते थे। बहुत इक्का दुक्का 1-1.5 3-4 साल में कभी हारते तो हम ग्रुप स्टेज में हार जाते, अदरवाइज कतर हमेशा ऊपर ही रहती थी। हारती मतलब जीता नहीं है कतर ने फाइनल, बट बहुत क्लोज आते थे। तो बहुत ही कतर के क्रिकेट में ये टाइम बहुत मुश्किल था। जब हारते तो काफी एलिगेशंस, तो वो तो स्पोर्ट्समैन के ऊपर होते ही थे, ये स्लो भाग रहा है, वो फिट नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत होता था। अब अब सबका माइंडसेट चेंज हो गया है, हम इतना इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखते हैं, सब लोग फिटनेस पर बहुत 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 देख रहे हैं। लेकिन कतर के क्रिकेट में कुछ ऐसे प्लेयर है जिन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कतर के क्रिकेट को चेंज करना, जिसमें तैमूर सज्जाद है, अम, रिजलान है, अवैज मलिक है, इनामुल हक, इनाम भाई जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे। तो ये 6-7 जो ऐसे बड़े मैच विनर्स थे ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है कतर के क्रिकेट को आज इधर लेके आना। मेरे ख्याल से वो जो चैंपियन प्लेयर्स थे, अब जो आए हैं, अभी नया जो मतलब अभी तो हमने हमारा नया कैप्टन इकबाल चौधरी, वेरी फियरलेस कैप्टन, ये मुराद खेला हुआ है, मैं भी उसके अंडर में खेला हुआ, वेरी एग्रेसिव कैप्टन। अभी सबका माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया कि अभी हारना नहीं है, जहां पर भी हम जाएंगे टूर्नामेंट में, वी डोंट केयर वेयर वी आर प्लेइंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम एस्ट्रो टफ पे खेले, सीमेंट पे खेले, ये हमारे बंदों का दे सेट दिस बिकॉज दे मेरी जब एक बंदे से बात हुई थी कि यार गाइस क्यों हार रहे हैं हम फाइनल्स में आके, अभी पिछले साल की बात है, देन आई आस्क्ड कि इज इट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ही सेड दैट दैट इज टू टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना करें, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जीतना है, हम हर चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार हमको लॉर्ड्स बना के दे दो, हमको गद्दाफी स्टेडियम बना के दो, हमको वानखेड़े बना के दो, नहीं, वो भी है सबके पास, लेकिन वो कंट्रीज भी नहीं जीत रही है। कहते हैं दिल में जब हो ना जीतने का, जब आप ग्राउंड पे जाओ ना, और आपके दिल में हो कि यार आप जीत सकते हो, आप हारने नहीं आए हो, तो जीतोगे। तो ये अब कंप्लीट माइंडसेट चेंज हो गया है, और अब जो ऐसा ट्रांजिशन पीरियड हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हमारे पास एक स्लॉट आ चुका है जो दैट इज वेरी अनबीटेबल। तो यू विल सी इन नेक्स्ट 1 ईयर, अभी तो यू डोंट हैव टू सी आल्सो, वी हैव रीच दोज हाइट्स, द ओनली थिंग इज वी नीड टू विन द कप्स नाउ। अभी हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम हमारे पास वैसे प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, बड़े मैच विनर आ गए, मुराद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था हमारे पास पहले, अब मुराद आ गया, गयान जो काफी कंसिस्टेंटली खेल रहा था, अवैज मलिक जो खेल रहा था, तो अभी हमें बस जीतना है कप, तो अभी वो पीरियड टाइम आ गया है कि हम एक बड़ा टूर्नामेंट जीत जाएंगे, या एक बड़ा सीरीज जीत जाएंगे, तो अभी हम आगे आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मुराद आई गेस हम 21st रैंक पर है ना T20 में, हाँ, राइट? हाँ, 20 तो पे। अभी, हाँ, तो अभी ट्रांजिशन पीरियड तो हो गया है वो, अब बस हम लोगों को दिलेरी से खेलना है क्रिकेट, बहुत एक्सपीरियंस टीम है। अभी जितने मैचेस खेलेंगे, नेशनल टीम जितनी मैचेस खेलेगी, चाहे वो होम हो या अवे हो, नाउ नाउ इट्स इन देयर हैंड। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि हम कुछ यंगस्टर्स चाह रहे हैं, जितना है वो एक एक स्लॉट, अगर कोई इंजर्ड हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट भी आ रहा है स्टेज से। तो you will see now, you will see in next 8 to 9 months or in next 1 year that we will win inshallah some big trophy. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपने तो कतर क्रिकेट के राइज अप की बात की, इस तरह मैं मुराद से पूछना चाहता हूँ। मुराद, जो कतर के अंडर 19 और जो लोग जो बच्चे खेल रहे हैं यंगस्टर, उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मैंने भी उनमें बहुत पोटेंशियल देखा है, मतलब आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं वो। उस बारे में थोड़ा बताएं स्कूल क्रिकेट के हवाले से।
यहाँ का जैसे स्ट्रक्चर है पूरे मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है। स्कूल क्रिकेट होता है, फिर 17 और ऐसे 19 के लड़के होते हैं। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कतर में काफ़ी अच्छी है। जो लड़के हैं वो फिट है, लड़के जो बच्चे हैं, और साथ साथ वो कहीं ना कहीं टच है क्रिकेट में। डोमेस्टिक में वो टीमों के साथ ऑलरेडी हर हर 19 का लड़का कहीं ना कहीं प्रीमियर में या डिवीजन फर्स्ट में खेल रहे और रेगुलर बेसिस पे खेल रहे। तो इनकी वजह से जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स इनको इन्वॉल्व रखते हैं, तो इनकी वजह से कतर के लड़कों का फ्यूचर है ये कि जितना वो बड़ों के साथ खेलते हैं और उनको एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसकी वजह से वो लोग परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रहती है। और अभी रिसेंटली भी एक दो टूर में इनका अच्छा पोजीशन आया है। तो कतर स्कूल क्रिकेट भी जैसे काफ़ी एकेडमीज यहाँ पे खुले और साथ में स्कूल क्रिकेट है। और कतर में आई थिंक मुझे लगता है कि 8-10 एकेडमीज तो ऑलरेडी अभी फंक्शनल है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी यंगस्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। हालांकि मिडिल ईस्ट में पहले सिर्फ स्कूल क्रिकेट होता था या तो कई लड़के टेप बॉल वगैरह खेलते थे स्टार्टिंग एज में, लेकिन जो जी, एकेडमीज जी, का बिल्कुल। प्रॉपर जो एकेडमीज है ना, वो स्टार्ट हो गया है कतर में। वो सिर्फ पहले दुबई में था। जी, इसकी वजह से फ्यूचर में जी, काफी अच्छे अच्छे यंगस्टर्स निकलेंगे। तो और और इनके साथ मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एकेडमी के थ्रू से निकलेंगे तो उनके बेसिक्स वगैरह पे काम हुआ होगा। ये एक उनको पॉलिश करना पड़ेगा। तो फ्यूचर कतर का काफ़ी अच्छा है। और ये यंगस्टर इंशाल्लाह आगे आके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे तो ये डोमेस्टिक में फिर इंटरनेशनल में इनका ये खेलते रहेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा, हम तलहा की तरफ बढ़ते हैं। तलहा, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा तो मैं आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब ये विराट कोहली आ गया बैटिंग करने या कौन है? तो मतलब ये नाम कहाँ से आपको पड़ा और पीपल का रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब आप ग्राउंड में होते हो या बाहर कहीं जाते हो, आपको सडनली वो देख लेते हैं, तो फिर उनका क्या रिएक्शन होता है? थोड़ा मतलब फनी टाइप जो हुआ है स्टोरी, वो हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा शेयर करें। क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा मैं तो शॉक हो गया था बिल्कुल ही। नहीं, और बैटिंग स्टाइल भी कोहली की तरह है। हाँ, हाँ, उसी की तरफ मैं आ रहा था। बैटिंग स्टाइल हो गया, स्टांस हो गया इनका, और जो मतलब बात करने का जो अंदाज है, हेयर स्टाइल हो गया, सब कुछ मतलब उसी की तरह है। यार मैं देख यार मैं विराट कोहली को तकरीबन 2007 2008 से जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था ना, तब से फॉलो कर रहा था। जब वो स्ट्राइक मेरे इसमें कब तब हुआ जब उसने वेस्ट इंडीज के सामने 100 मारा एज ए कैप्टन अंडर 19 में, उस बैक देन जब व्हेन ही वॉन द वर्ल्ड कप। तो मुझे हमेशा इंडियन टीम्स के साथ ऐसा रहता है कि जो भी अंडर 19 के अच्छे प्लेयर्स आते थे ना इंडिया में, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे विराट कोहली, उन्मुख चंद, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। ये तो मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो एक नया स्लॉट आ गया, तो अब ये जो बड़े चले जाएंगे तो ये नया स्लॉट आ जाएगा। तो अब हुआ यूं कि मैं हाई स्कूल खत्म किया और विराट कोहली चल रहा था, तो देन ही स्टार्टेड हिटिंग सेंचुरीज इन श्रीलंका। अब मेरे को 2011 में, हाँ 2010 या 11 में मुझे एक इंटर स्कूल का मैच खत्म हुआ और मैं यूनिवर्सिटी में चला गया था। तब मुझे एक दोस्त ने बोला, केविन, मुझे आज भी नाम याद है और अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। ही सेड डूड यू लुक लाइक विराट कोहली। और तब विराट कोहली के चब्बी चब्बी चिक्स होते थे, वो कोई इतना फिट नहीं था, वो बस सेंचुरी मार रहा था। तो आई वाज लाइक रियली, एंड विराट कोहली वाज इनटू माय लाइकिंग। आई वाज लाइकिंग हिज, आई लाइक्ड हिज बैटिंग, द फ्लिक शॉट, द कवर ड्राइव, अच्छा लगता था, कंपोज लगता था, वी में खेलता था। तो मैंने बोला यार थैंक यू। तो फ्रॉम देन ऑन हमारे एक जानता होगा तू भी उमेर और मुराद भी जानता है, इमरान लेफ्टी। एक मिनट। अब हाँ, हुआ यूं कि, हाँ हाँ, हुआ यूं कि इमरान लेफ्टी साहब हमारे कतरी दियार के उस टाइम पर कैप्टन थे, ओके, अभी ओके। भी जी, जी, एक आप बड़ी टीम में, बताएँ। बड़ी, हुँ, हुँ। हेलो, हाँ। तो वो बड़ी टीम में खेलते थे, तो उन्होंने कोहली 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 और शुरू कर दिया और जी, काफी सारे मेरे जी, दोस्त जी, जी, बोलते आप भी बोलें। रहे। तो ये मेरे कॉलेज में भी चलता था, काफी काफी इससे मुझे बहुत सारी चीजें मिली। मैं आपसे थोड़ा 5 मिनट का टाइम चाहूंगा, ये एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी है। मैं कॉलेजेस में था तब, इधर कॉलेज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक कतर में मैं स्टूडेंट काउंसिल में मैं मेंबर था, कोऑर्डिनेटर था स्पोर्ट का। तो
मेरे पास थिएटर्स जो थे कॉलेज के, वो मेरे स्पोर्ट्स जोन में, मैं स्पोर्ट्स का मेंटर था फैन जोन का, तो मेरे अंडर में स्पोर्ट्स फैंस होते थे। तो मैं जब भी इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो 2015 का वर्ल्ड कप जो था सेमीफाइनल, पहले तो मैंने इंडिया पाकिस्तान का थिएटर में मैच लगा दिया। तो जब कोहली आता तो पूरे थिएटर में जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे, हार्डली हम इंडियन होते थे 2-3, बाकी पूरा स्टेडियम थिएटर जो होता था ऑडिटोरियम, वो पाकिस्तानियों से फिल होता था। तो अरे तलहा आ गया, तलहा आ गया, जब कोहली एंटर करता था, तलहा आ गया, तलहा आ गया, तलहा आ गया, तो चलो ठीक है, मस्ती भी होती थी, जोक्स भी होते थे। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के सामने विराट कोहली जब 1 रन पे आउट हुआ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, मुझे मेरे दोस्तों ने पकड़ के इतना मारा, फन, इट वाज फन, रोया रोया। बहुत धोया, और इतना मारा मुझे मस्ती में। और क्या हुआ कि मैं जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे थिएटर में, मैं उनके लिए पिज्जा लाने गया था। तो रोहित शर्मा आउट हो चुका था, और कोहली आया, तो सब लोग ने, जितने लड़के थे लड़कियां थी, सारों ने ये तलहा आ गया, तलहा आ गया, और उसमें अनुष्का का एक क्लोजअप आ गया ऐसे कि अनुष्का आ गई, तो सारे चिल्लाने लग गए। तो मैंने कहा चलो कोहली आ गया है। अब मैंने पिज्जा लिया है, मैं ऑडिटोरियम के अंदर एंटर किया हूं, मैं टेबल पे लगाया, और मिचेल जॉनसन ने शॉर्ट पिच डिलीवर करके टाक, कोहली ऊपर, कैच देके ब्रैड हेड ने कैच पकड़ा, और जो ऊपर से धड़ धड़ पकड़ पकड़ के जो लोगों ने मुझे लेके आया नीचे, बहुत धुलाई की। तो बहुत फन भी हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि मैं एक्चुअली, क्या होता है ना कि जब आप किसी के लुक अलाइक होते हो तो थोड़ा मिसगाइड भी हो जाते हो आप, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही है, मेरे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट भी हुआ था। और दुबई में मुझे इसका बहुत एक्सपोजर मिला था कोहली के लुक अलाइक का, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटीज में खेलने जाता था, स्काईलाइन में, एकेडमी में, आईसीसी एकेडमी में, उधर का ग्राउंड होता था, यूनिवर्सिटी के लिए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, शारजाह में, स्काईलाइन यूनिवर्सिटी में, दुबई में, अजमान में। तो वहां पर लोग, दे वर ऑलमोस्ट शॉक्ड कि ये विराट कोहली कहाँ से आ गया। तो फिर मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल रहा था, तो लोगों को लगा कि यार ये कोहली तो नहीं है, बट ही लुक्स लाइक। तो सेल्फियां मैंने दुबई में बहुत दी, कतर में भी मैंने बहुत सेल्फियां दी। मुझे एक इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट है, जब हम थाईलैंड जा रहे थे खेलने, जहाँ पर मुराद भी आए थे, तो आई रिमेम्बर कुशाल जो हमारा कैप्टन था, ही टोल्ड मी कि जो हमारा वो न्यूज़ लेटर के लिए ना, हम लोग को हमारे पिक्चर्स सेंड करने थे वो ऑर्गेनाइजेशन को, ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो एट एंड ऑफ द टूर्नामेंट हमें एक न्यूज़ लेटर मिले कि हाँ ये प्लेयर्स आए थे। तो व्हेन ही सेंड माय पिक्चर, देन वो ऑर्गेनाइजर ने कुशाल को पूछा कि कुशाल, इजी विराट कोहली, या कुशाल ने कुछ बोला कि कोहली आ रहा है हमारे साथ, तो उन लोग ने बोला कि हमें बताओ, हम लोग यहाँ पर प्रेस रिलीज करते हैं कि विराट कोहली आ रहा है। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं, ही इज नॉट विराट कोहली, ही इज रेप्लिका ऑफ विराट कोहली। देन ही लुक माय पिक्चर, फिर मैं उधर खेल रहा था, तो बहुत सारी हाइप हो रही थी, चल रहा था। तो इट्स फन, समटाइम्स लोग बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं, बहुत गालियां देते हैं। तो वो पता नहीं, शायद वो कोहली का मैं लुक अलाइक हूँ, तो माँ बहन की गालियां, जब वो आउट होता है, जब वो जीरो पे आउट होता है, तो क्या होता है, तो कुछ ऐसे 3-4 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं कि वो मैसेज फेसबुक पे टैग करके गंदी गंदी बातें, ये वो अनुष्का को मेरे साथ जोड़ देते हैं। फिर काफी सारी चीजें होती है, बट मैं बिल्कुल। तो एक आप चीज यहाँ पर, जी बोल जी बोल। जी जी, आप बोले, ऐड करें एक बात। हाँ, मैं इस चीज से इतना सीखा हूँ। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तकरीबन 10 साल से हम अच्छे दोस्त है, रिजलान, कैप्टन है एक टीम का, और वाइस कैप्टन है कतर का। वो मुझे हमेशा चिल्लाता है कि इफ यू आर कॉपिंग विराट कोहली, यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ। वो बोलता है इट्स नॉट बैड टू कॉपी हिम, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हिम। मेरा बीच में क्या हो गया था उमेर, कि मैं बहुत ऑब्सेस हो गया था उससे। उस फिटनेस तो टॉप लेवल है, यू कैन नॉट, नो वन कैन मैच हिज फिटनेस। तो मैं बहुत ऑब्सेस हो गया था उससे कि मैं वेट भी कम कर दिया था। और फिर मैं बहुत एल्बो स्टांस, ये पूरा ना, मैं एकदम बहुत अजीब सा हो गया था मैं। तो वो थोड़ा सीजन मेरा ऑफ बैलेंस हो गया था, तो मुझे बहुत बहुत डांट भी पड़ी मेरे दोस्तों से, स्पेशली रिजलान से, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम। उसने बहुत डांटा था कि डूड लुक, उसका एटीट्यूड कॉपी कर, उसका हंगर फॉर रन्स कॉपी करो, डोंट कॉपी द वे ही इज बैटिंग, बिकॉज हर किसी का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना कि कोई कैसा खेल रहा है, कोई कैसा बैट ला रहा है। अब मैं इधर बताता हूँ, मुराद जब मुझे बॉलिंग करता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इससे, मुराद से, क्योंकि इसका एक तो मलिंगा वाला एक्शन है, लेफ्ट आर्म फास्ट है, और ये इसका इन स्विंग आता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं खेलता हूँ, सारी अच्छी डिलीवरीज खेलता हूँ, लेकिन मैं इसको हमेशा, ये मुझे पकड़ लेता है, क्योंकि मैं कुछ और करने चले जाता हूँ। तो एक बैट्समैन का प्रिपरेशन होता है, वो थोड़ा
जब आप किसी को कॉपी करते हो तो एक हद तक कॉपी करना चाहिए, जो कि मैंने अब बंद कर दिया है, लेकिन एक मेरा पैटर्न सेट हो गया है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहता है ऊपर नीचे, कुछ इफेक्ट अच्छे, कुछ साइड इफेक्ट है, तो खैर है। अभी और फिट जी बिल्कुल, मुराद की तरफ बढ़ते हैं। मुराद, जहाँ मतलब कतर की क्रिकेट चल रही थी। ओके। क्या बोला, मैं सुना नहीं मुराद। एक मिनट। मुराद की तरफ बढ़ते हैं। मुराद, मुराद आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ आ रही रही है। आ रही। जी जी जी। जी, तो मैं मतलब कतर में क्रिकेट स्टार्ट की, फिर कतर T10 लीग शुरू हुआ, और तो हाँ मतलब प्लेयर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर ना, और फिर वहाँ पे अच्छा फाइनल में, सेमीफाइनल में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस आपने दी। उसके जी। बारे में हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, T10 लीग के बारे में। T10 लीग तो ये स्टार्टिंग है इंशाल्लाह कतर में, जो नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट जाने वाली है। और इसमें ये है कि प्लेयरों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उस लेवल पे खेलना, उस तरह के ड्रेसिंग रूम शेयर करना बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, और उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में वो फीलिंग जो हम चाहते थे एज अ, हर कोई क्लब क्रिकेटर वही चाहता है कि यार वो इंटरनेशनल वाली फीलिंग हो, और हमें पता चले कि उस तरह की फीलिंग में हमारी मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहता है, हम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो वो सब लोकल प्लेयर्स को वो टेस्ट मिल गया था। और ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी आए थे, हमारे मेंटोर थे हाशिम आमला और सलमान भट्ट, जितने भी प्लेयर थे और दूसरी टीमों में, तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला। जैसे वो प्रिपरेशन उनकी होती है इनिंग को, मतलब कैसे वो जब जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो उनका माइंडसेट कैसे होता है। टीम मीटिंग्स में हमें पता चला कि उस तरह के स्टैंडर्ड में मीटिंग्स कैसी होती है, हर प्लेयर का जो टास्क होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि आप आ रहे हो और बस अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो और जा रहे हो, नहीं, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली जाती है। तो वो सारी जो टेक्निकल चीज़ें थी, वो एस्पेक्ट भी हमें पता चला कि यार क्रिकेट में मतलब उस तरह की प्रिपरेशन और टीम मीटिंग्स और टेक्निकल और सारी डिस्कशन के बाद जब आप ग्राउंड में जाते हो, जब आपको अपना रोल पता होता है, तो आप 70-60% ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो मेंटली, और फिर आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा रहा T10। बेसिकली हमारी टीम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल भी जीता, और जितने भी लोकल और डोमेस्टिक प्लेयर थे, हमारा कामरान था जिस तरह वो खेला है, तैमूर, इकबाल और रिजलान, हमारे जितने भी हमारे मतलब लोकल प्लेयरों का कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था। और इसी वजह से हमने वो टाइटल भी जीता, कि हम सिर्फ ये नहीं थे कि इंटरनेशनल स्टार्स पे डिपेंडेंट थे। इंटरनेशनल स्टार नहीं तो वो तो हमारे बैकबोन था, क्योंकि उनकी तो सोलली वही ड्यूटी थी कि उन्होंने परफॉर्म करना है। और जिस तरह के नाम के साथ वो आए थे, और उनका एक रूटीन है, वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे T10 हर जगह पे, उनके T20 और इस तरह के सर्कट में है। लेकिन जो लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, और जितने लोकल दूसरी टीमों में भी जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, तो उससे सबको मोटिवेशन मिला। और ये है कि वो फुल इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट फ्यूचर में और ऐसे टूर्नामेंट आएंगे, आईसीसी ने जैसे रिकॉग्नाइज किया है T10 को, तो आगे शायद T20 मिले। और मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह तो उस तरह की कैपेबल है कि हम टूर्नामेंट को होस्ट कर सकते हैं। ये है कि क्रिकेट का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कतर में, तो काफ़ी हमारे जी, लिए यही मैं बात कर अच्छा लगा और सीखने को मिला हम सबको। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस भी उसमें अच्छी रही। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब ये जो T10 लीग है, इसके साथ कतर की जो क्रिकेट है वो मतलब दूसरा डायरेक्शन इख्तियार कर लेगी, मतलब इसके बिना पर T10 के बिना? बिल्कुल। नेक्स्ट अभी जैसे इनको कोई भी नेक्स्ट टूर्नामेंट मिला, होपफुली ये जैसे क्रिकेट रिज्यूम होगी, तो जिन्होंने जो कतर ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने जैसे ये टूर्नामेंट एंड किया, और काफ़ी काफ़ी जो एसोसिएट कंट्रीज है उनके प्लेयरों को इन्वॉल्व किया, तो ये एक नया 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 टच दिया कि यार एसोसिएट कंट्रीज के प्लेयर्स पहले इस तरह के लीग्स नहीं खेलते थे, इतने चांसेस नहीं मिलते थे, चांस मिलता भी था, नाम
आता भी था, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं होते थे, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे। तो ये एसोसिएट जितने टीम्स हैं उनके प्लेयरों के लिए अच्छा है, और कतर के लिए तो है ही अच्छा, क्योंकि कतर के लोकल प्लेयर्स सारे इन्वॉल्व थे, मोस्ट आई थिंक 50-60 प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। तो इस तरह के 72। से ये कि एक नया डायरेक्शन भी मिलेगा और क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी, और जो क्रिकेट की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी फ्यूचर में। और क्रिकेट के नेशनल जितने प्लेयर्स थे वो सारे टॉप टॉप रनर थे। लास्ट ये जो T10 था, या विकेट बॉलिंग सबने अच्छी की, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर नेशनल की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ये सारी जो चीज वो ऐड अप होती है, और ओवरऑल क्रिकेट पे ये काफी असर पड़ेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और मतलब आपने जो है बहुत एक्सपीरियंस इसके साथ जो है गेन किया। अच्छा, हम फाइनल की तरफ आते हैं। फाइनल जो था, लास्ट बॉल थोड़ा वाया चला गया था और आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तो उस टाइम मतलब क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि एक बॉल था और 5 रन दरकार थे, तो उस टाइम क्या फीलिंग थी? एक इससे पहले जो मैच हुआ था, सलमान बट ने इस तरह चक्का लगाया था, हाँ, ये उस मैच के बारे में थोड़ा ये बताएं। ये दो जायद मियादाद वाले चक्के कतर के क्रिकेट में याद रहेंगे, और खासकर इकबाल ने जो 6 मारा था। उससे पहले ये 6 मारने से पहले एक छोटी सी स्टोरी थी हमारे बीच में। जैसे मैं गया उस टाइम पे आई थिंक 6 रन चाहिए थे, फिर मैंने 5 रन चाहिए थे 3 बॉलों पे। तो उससे पहले मतलब मैं कनेक्ट कर रहा था, मतलब पिछले मैचों में 1-2 इनिंग में मैंने बैटिंग की थी। तो इकबाल को तो फर्स्ट टाइम, जैसे उसने आई थिंक फर्स्ट टाइम उसको बारी मिली थी या सेकंड टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम था उसका, फर्स्ट टाइम था। हाँ, इकबाल जैसे आया है तो मैं मारने गया हूँ, तो कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर, तो 2 बन सकते थे इजी। और उससे पहले मैं इकबाल को कह रहा हूँ कि आप टेंशन ना लो, उसने मेरे ऊपर डाला था कि ये कर जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा तू बेफिक्र रहे, हो जाए। जैसे ही वो क्रीज में आया, तो मैंने हिट किया है, डबल डबल हो सकता था, लेकिन मैंने कहा रुक जा। पता नहीं वो नेचुरल माइंड में आ जाता है, कर सकते हैं। सकता है ये भी कर सकता है, ऐसे नहीं है। और वो बैट्समैन भी वो मतलब वो हिट कर सकता है। तो वो मुझे बीच में आके मुझे बोलता है, यार ये 2 थे, तूने 2 क्यों नहीं लिए, तुम्हारी कनेक्ट हो रही थी। मैंने कहा मुझे तुम पे बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह तू करेगा। तो वो कहते मैं तो तुम्हारे ऊपर था कि यार ये मार जाएगा, एक नहीं भी हुई तो ये 2 लेंगे, और बाउंड्री की तरफ बॉल चला गया था तो ये कर जाएगा। बात हमारी लिटरेली वहां पे हुई है, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि यार अल्लाह मारेगा, तू जाके जैसे ही बॉलर आया उसने हिट किया है तो 6 लगाए। अभी भी अक्सर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि याद है कि यार वो पूरा पूरा जो जो चैप्टर था वो मेरे कंधे पे तूने रख दिया, लेकिन मैंने फिर मार दिया 6। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी काफी एक्साइटिंग मोमेंट था वो। और अल्लाह ने उनको इज्जत दी काफी, मतलब उसका पूरा टूर्नामेंट अच्छे अच्छे पे मतलब फिनिश हुआ। जी बिल्कुल, मुझे अब तक याद है, मैं उस टाइम रिसेंटली न्यू कतर आया था और मैं जैसे ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा चलो कतर T10 लीग देखने, फाइनल देखने चलते हैं। तो बहुत मतलब ऐसा माहौल बन गया था, पूरा स्टेडियम फुल जैम पैक था और लोग काफ़ी जो है आपकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे एट द एंड, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस चीज़ का। तो आप थोड़ा बताएं आपके जो फेवरेट बैट्समैन और बॉलर, मतलब आप किसको फॉलो करते हैं? मुराद, आपसे पूछना चाहूँगा मैं। मैं इंटरनेशनल में तो वसीम अकरम ही था स्टार्टिंग से। वो तो सारे पाकिस्तानियों का शेयर था ना। जी, जी, तो बिल्कुल। जब तक वसीम अकरम उस टाइम के जितने मतलब हमारे हम उस टाइम की क्रिकेट स्टार्ट की थी 90s के बाद ही, तो उस टाइम तो वसीम अकरम तो देखते थे। और वो फेवरेट बॉलर था, अभी भी है, मतलब अक्सर मैं उसके वीडियोस फॉलो करता रहता हूँ। और बैट्समैन मुझे ब्रायन लारा बहुत अच्छा लगता था, वो उसकी एक अलग मेंटेलिटी सारे थी। इसने लेफ्टी पकड़ लिए, बॉलर भी लेफ्टी है भी, खुद लेफ्टी, बैटिंग भी लेफ्टी, तो लारा को भी ले लिया। विकेट हाँ, कीपर में राइट ही बहुत पकड़ता है। सही तो सही सही। वो ब्रायन लारा इसलिए तो मतलब कहूँ लेफ्टी ले लिया ना इसने।
हाँ, ब्रायन लारा जो था उसकी ना अलग क्लास थी, जैसे बैट्स हाँ हाँ, वो तो सही है, वगैरह, वेरी नाइस मतलब वो बैट्समैन। वो वो नेक्स्ट लेवल था। वो उस तरह की क्रिकेट खेल रहा था जो मे बी 2030 में अभी लोग खेलेंगे। तो उस टाइम पे वो एक, उस तरह की मतलब इनिंग होती थी कि वो अपोजिशन पे वो बॉस होता था क्रिकेट। वो जब खड़ा होता था तो वो बॉस होता था। सही सही सही। मतलब काफी काफी लाइकिंग में है। जी बिल्कुल। कमिंग टुवर्ड तलहा, तलहा हाँ आप जी। मतलब विराट कोहली से कभी मिले? ऐसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, मैसेज कभी नहीं मैसेज मिला मैं उससे। किया है, मैसेज। हाँ, इंस्टाग्राम पर हेलो। मुझे उसके मैं कभी मिला कभी नहीं नहीं? उससे, कभी नहीं मिला, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसके फैन क्लब फॉलो करते हैं। विराट कोहली फैन क्लब, ये फैन क्लब तो है, हाँ, एक दो फैन क्लब फॉलो किए हुए। तो मिला नहीं मैं कभी उससे, और मैं ऐसे फैन, एज अ फैन नहीं मिलूंगा तो मैं कुछ उससे। अगर अगर तो कुछ अगर चीजें हैं मतलब मैं उससे ऐसे नहीं मिलूंगा एज अ फैन, सेल्फी लेने के लिए नहीं। मैं सेल्फी लेके मैं क्या करूंगा, लोग मेरे से कुछ कोहली वाले। मैं उससे सीखना चाहता हूँ यार, अगर मैं मिला भी तो आई विल बिकम समथिंग। एंड आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, मुझे काफी लोगों ने काफी दफा पूछा है। अनलेस मैं पूरा फिट नहीं, अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 महीने में मैंने 11 किलो वजन कम किया। बीच में मैं बहुत वेट पुट ऑन कर दिया था, और काफी बहुत, मतलब ऐसा नहीं हो गया था, तोंद आ गई थी मेरी अच्छी खासी। अभी मैंने वर्कआउट पे बहुत, मतलब मैं पहले भी करता था, लेकिन बीच में सीजन मेरा अच्छा नहीं गया, मैं बाहर बैठा हुआ था। अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी मैं बाहर बैठा हुआ था, तो मैं काफी डाउन हो गया था कि यार मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। देन आई आई ऑलवेज फॉलो हिज रूटीन। मुझे अगर कभी मौका मिला विराट कोहली से, तो आई विल बिकम समथिंग। मैं पहले एक स्कोर करूंगा, एक फिटनेस फ्रीक बनूंगा, ताकि एक, जब आप किसी बंदे से बात करो ना, मेरा एक माइंड, मेरा एक थिंकिंग है कि इफ यू वांट टू मीट समवन यू आर फॉलोइंग, यू शुड यू शुड बी समवन। फर्स्टली सेल्फी लेके, यार वो उस बंदे के इंस्टाग्राम पर 55 मिलियन फॉलोअर्स है, मैं मिलके क्या अभी उसने पिछले 3 महीने पहले जितने भी इंडिया में विराट कोहली के लुक अलग है, उसके साथ एक कमर्शियल शूट किया। तो वो तो मुझसे मिलेगा तो वो यही बोलेगा, हाँ तू भी वैसे ही, हाँ हटाओ के टेके सेल्फी लेके चल जाऊँ, बोलेगा हाँ लुकिंग गुड ऐसे। मुझे वो नहीं चाहिए। आई वांट टू बिकम समथिंग इन क्रिकेट। आई बिल्कुल फॉलो हिम वेरी क्लोजली इन क्रिकेट, इन द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड आई डोंट हैव दैट पर्सनैलिटी, बिकॉज उसके पास इतना पैसा उतना मेरे पास है नहीं, बट मेरी लाइफस्टाइल अलग है। बट आई विल बिकम समथिंग फर्स्ट। मैं एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा, एक अच्छा प्लेयर बनूंगा, एक फिटनेस अच्छी रखूंगा, तब मैं सोचूंगा कि हाँ यार अब मुझे मिलना है उसको। या कभी अक्रॉस भी गया तो मुझे ऐसा ये नहीं है कि सामने जा रहा तो मैं ब्रश में लड़ते लड़ते चले जाऊं, कोहली कोहली, नहीं, ये मेरे से अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मुराद से टी10 के बारे में बात कर रहे थे, आपसे भी टी10 के बारे में बात कर रहे हैं। टी10 आपने बाहर से कवर किया, आप सेलेक्ट नहीं हुए। इंशाल्लाह हम्म नेक्स्ट अगले एडिशन में इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। हम्म तो फिर मतलब आप बाहर से आपने कितना एंजॉय किया टी10, और जो हाशिम आमला के साथ आपका सीन हुआ जो विराट कोहली का कह रहे थे आप, वो हम्म। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा शेयर करें। यार सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन, वो हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं था। दो आई न्यू कि क्या सीन है, बट आई टुक दैट। मेरी काफी डीपली बात हुई कुछ एसोसिएशन के लोगों से, या कुछ एक हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी काफी बात हुई, जो एसोसिएशन में है। मैंने काफी लोगों से पूछा, कोच से, कि क्या सीन है, क्यों मैं कंसिस्टेंटली खेलते आ रहा था, कुछ मैचेस में मैं नहीं खेला तो काफी आउटबर्स्ट हो गया था मैं कि यार ये क्या है। और कुछ ऐसे लोगों का नाम आ जाता जिनको मैं देखता भी नहीं था यार, कुछ नहीं थी इतनी परफॉर्मेंस। बट मैंने उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं की कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मैंने ये चीज देखा कि यार मैं मैं डरता नहीं खेलने के टाइम पे, चाहे वो ये जो बंदा बैठा है ना मुराद, ये दोहा का अभी तक टॉप 2 प्लेयर्स में से, बॉलर्स में से बात कर रहा हूँ, फास्टेस्ट बॉलर में से। तो मैं इसको भी फेस करने के लिए डरता नहीं, मैं किसी को फेस करने डरता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। लेकिन उमेर, जब फिटनेस आपकी सही नहीं होना, मेरी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी। अभी मैं बहुत कमबैक अच्छा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो टी10 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, कि हम कतर के क्रिकेट, इतनी सी कतर की क्रिकेट है यार, तुम देख रहे होगे, इतनी सी कतर की क्रिकेट है ये। पाकिस्तान इंडिया जैसी क्रिकेट नहीं है कि आप सालों साल क्रिकेट खेल रहे हो, आपको एक्सपोजर मिल रहा है कि आपको पूरे सीजन में 20 मैचेस, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे मैचेस मिलते हैं, 3 3 4 4 मैचेस मिलते हैं। तो उसमें आप भूल जाते हो कि आपको क्या परफॉर्म करना है, आपकी गलतियां क्या है, आपको कोई बताने वाला नहीं होता सही से। आप बस आते हो, 7 बजे आते हो, टॉस होता है, थोड़ा वार्म अप करते हो, लेट्स स्टार्ट। तो नो वन नोज। लेकिन मैंने बहुत क्लोजली लोगों से बात की। आई आई स्पोक टू रिजलान, माय गुड फ्रेंड, वेरी गुड मेंटर। आई स्पोक टू कमर सादिक, जो मेरे साथ बहुत
ट्रांसपेरेंट बात होती है। रिजवान also told me, तलहा इट्स नॉट दैट यू आर अ बैड प्लेयर, यू आर नॉट फिट। अब मैंने ये नहीं उसको बोला कि यार तूने ऐसे ऐसे लोगों को पिक किए एसोसिएशन ने, मेरे को क्यों नहीं किया। मैंने ये कभी नहीं, मैंने उसको ये नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज सीखा उससे कि इतने से नहीं होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ कतर में। जो T10 का प्लेटफॉर्म था वो हम जैसे प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म था, नॉट कि कोई और के लिए प्लेटफॉर्म था कि वो आके खेल के चले जाए। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो डिजर्व भी नहीं करते थे, जिनसे अच्छा मैंने स्कोर कर चुका था। लेकिन मैंने एक चीज ठान ली उसके बाद कि अब पीछे नहीं मुड़ के देखूंगा। नहीं सेलेक्ट हुआ ना, ठीक है। मेरा अप्रोच चेंज हो गया, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं खाने पर बहुत ये कर दिया, मैं बहुत क्लीन खाने लगा। मैंने ये नोटिस किया कि अगर मुझे नेक्स्ट T10 या नेक्स्ट एनी T20 में आना है, मैं फाड़ दूंगा सबकी। और पता नहीं, अब इंशाल्लाह यू विल सी। मेरी मुराद से भी डिस्कशन हुई थी कि मुराद मैं बैटिंग तो कर रहा हूँ, मुझे बॉलिंग की स्पीड और बढ़ानी है। यू फिर रिमेंबर मुराद, राइट? हाँ मैंने डिस्कस किया था कि मुराद मुझे ये करना है, क्योंकि मैं बॉलिंग करता था तो अब बंद कर दिया था बीच में, क्योंकि कभी कभी टीम में ना दूसरे को चांस मिलता है, आपको नहीं मिलता। तो when it comes to T10, I have no regrets कि मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ। इट्स गुड आई डिडंट गेट सेलेक्टेड। मैं कैरिड अवे हो जाता अगर मैं सेलेक्ट हो जाता। इट्स गुड टू लर्न कि यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप कहीं नहीं सेलेक्ट हो रहे हो तो क्या गलती है, अपने अंदर देखो। मैं क्यों दूसरों को बोलूँ कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। अगर मैं तैमूर सज्जाद जैसा स्कोर करता या मुराद जैसी अच्छी बॉलिंग करता तो किसी की मजाल थी मुझे ड्रॉप करने की? नहीं थी। बिल्कुल। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया, मैंने अपने वर्कआउट्स में इम्प्रूवमेंट की। मैंने खाने में थोड़ा बहुत कंट्रोल लाया। मैं बहुत फूडी हूँ, ऑब्वियसली हर कोई होता है। हम इंडियंस पाकिस्तानी का ऐसे ही, हम बहुत फूडी है। देन आई चेंज माय माइंड, आई सेड आई विल नॉट लुक बैक नाउ। मैं अब नहीं पीछे देखूंगा। अब ये जो रूटीन चल रहा ना क्वारंटाइन का, इसमें मैं फाड़ दूंगा। मैं अभी 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 रमजान में मैंने 2 किलो वजन। जहांगीर भाई के टक्कर के हो जाओगे, उतने राउंड मारोगे। मैं तो अभी यार मुराद, इधर पीछे ब्रिज है मेरे घर के पीछे जो कंस्ट्रक्शन में, तो अच्छा एक माउंटेन मिल जाता है, तो स्प्रिंट वगैरह करने अच्छा मिल जाता है। हाँ तो बिल्कुल। इट्स चल हाँ, इट्स गुड। मैं तुझे मैं एक ऐप सेंड करूंगा योयो टेस्ट के नाम से, तू वो किया कर। उसमें भी बड़ा वो होता है, कैलोरीज वगैरह बर्न सही होते हैं, सही, बंदे को सेंड पता कर चल सेंड जाता है कर। मैं कितने लेवल तक पहुंच रहा हूँ। सही अच्छा, सही। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था? तुमने T10 जो है तुमने बाहर से कवर किया, तो मतलब कितना एंजॉय किया तुमने T10 जो हुआ है इस साल? यार देखो, बात ऐसी है ना कि जब एक क्रिकेटर ऐसे काम करना शुरू कर देना तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई एम अ प्लेयर। मैं दो चीज बताता हूँ, एक अच्छी चीज भी और एक बुरी चीज। मैं बाहर से बैठ के कर रहा था, बट मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने कवरेज उठाई ना, मैंने आमला आमला के साथ पॉडकास्ट शूट किया, सलमान बट, उमर गुल, इन लोग सबके साथ। अब शायद 1-2 हफ्ते में निकल जाएगी। कुछ इश्यूज की वजह से पोस्ट नहीं हो रही थी, कोई प्रोडक्शन इशू था, तो वो मैंने पूरी पूरी कर दिया वो। तो अभी प्रोबेबली कुछ दिनों के बाद मैं करूँगा। तो एक अलग ही वो फीलिंग थी कि आप जब इतना बड़ा इवेंट आप शूट करते हो तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हमने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट किया था, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा किक इन नहीं हुआ है वो, एज इन सोशल मीडिया और कवरेज या इंटरव्यूज या वीडियोस या क्लिप्स, ये इतना नहीं हुआ है। लेकिन मैं जब मीटिंग किया बैक बिहाइंड द सीन ऑर्गेनाइजर से, तो मतलब जब ऑन फील्ड हमारी मीटिंग होती थी, आई सेड वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन नेक्स्ट कमिंग सीजन। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन लर्न सीखने को इतना ये था कि अभी बहुत सारी चीजें करनी है। कवरेज तो कर ली थी, मजा आ रहा था। वो जो लास्ट बॉल पे सलमान बट ने छक्का जो मारा था, और वो अजीब उसको सीन था यार। मैं व्यूअरशिप काफी मिला। एक्चुअली क्या हुआ था पता है? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था उस मैच में, सलमान बट की बहुत अजीब सीन हो गई थी। 2 कैच ड्रॉप किया भाईसाहब ने, और फिर उसके बाद पहली ओवर मनप्रीत गोनी ने 5 बॉल नचा दिया सलमान बट को। बिकॉज पहला मैच था और मनप्रीत गोनी 6 फीट 2 इंच वो घुमा रहा है, ऐसे इन स्विंग आउट स्विंग कर रहा है। सलमान बट थोड़ा ही वॉज जस्ट चेकिंग। तो आई थॉट कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग, बिकॉज 10 ओवर है यार। यू कैन अफोर्ड, यू कैन हैव सो मेनी डॉट बॉल। सो फिर वो लास्ट बॉल तक जब आया ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कमेंटेटर का माइक लेके चिल्लाऊं जोर से, बाजू में बैठा हुआ था उसमें। लेकिन बट इट वाज अ वेरी गुड गेम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हाशिम आमला के साथ जो हुआ, उसने क्या बताया था आपको? वो वो एग्ज़ैक्टली ये जिनकी बताया ये जो बोले? भाई साहब बैठे ना, ये मुराद, इकबाल, तिम्मी और कामरान, आई डोंट नो कामरान, तिम्मी, बट इकबाल ने बोला था, रिजलान ने भी बोला था, हम सब फोटो शूट कर रहे थे।
तो फोटोशूट करने के टाइम पे इन लोगों ने अमला साहब को कहा कि लुक दिस इज कटच विराट कोहली, तो उसने ना मुझे ऐसे देखा, हाँ ये कोहली कोहली, तो मेरी उनसे अच्छी बातचीत शुरू हो गई। मजे की बात ये है कि माशाल्लाह बोला, जब माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मजे की बात ये है कि जब टूर्नामेंट खत्म हो गया एंड देन ही वेंट बैक टू साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका से जब वो, मैं एक्चुअली मैं हमद एयरपोर्ट पे मैं आईटी में काम करता हूँ ना, तो मैं काफ़ी लोगों को मिलते रहता हूँ ऐसे। तो दूर से ही वॉज कमिंग वॉकिंग, सो ही वॉज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ही वॉज गोइंग टू बांग्लादेश फॉर बीपीएल। तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम एक बी गेट से आ रहे थे वो, और उन्होंने मेरे को दूर से ऐसे ना ऐसा देखा, वो नजदीक नजदीक, एंड ही इज अ वेरी जेंटलमैन, ही उनका कोई ऐसा एक्सप्रेशन इतना नहीं है। he looked at me like this, he's like कोहली, अरे हाँ अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ हुई, he's like हाँ व्हाट आर यू डूइंग। मुझे, मेरे लिए अच्छी चीज ये थी कि वो दूर से मुझे पहचान गए एंड आई क्लिक सेल्फी, एंड देन मेरी उनके साथ जब पॉडकास्ट शूट हुआ था तो आई गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम, उनका बैटिंग अप्रोच ये वो। तो मैन इज अ लेजेंड मैन। अब लेजेंड्स के साथ जब आप बात करो तो आप बस उनको बैठ के बस वॉच ही करो कि जब भाई आप बोलते जाओ हम आपकी बातें सुनते हैं। बिल्कुल। मुराद की तरफ बढ़ते हैं। मुराद, आपकी बैटिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आला है। तो आप हमें हमारे व्यूअर्स को बॉलिंग के बारे में थोड़ा बताएं। आप मतलब बॉलिंग में आपका जो एक्शन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। तलहा ने आपको फेस किया है, मैंने तो अभी तक नहीं किया, इंशाल्लाह फेस करूंगा अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह। तो हम एक्शन के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। एक्शन के बारे में मतलब किस एक्शन? तो बस नेचुरली है। मेरे उमेर में तेरे को ना एक, इसकी ने एक वीडियो की क्लिप भेजता हूँ, रुक जरा, हाँ ये लेफ्टी मलिंगा है भाई, ये लेफ्टी मलिंगा है, ये लेफ्टी मलिंग है, ऐसा आता है क्योंकि पूरा। जब हाँ इनके साथ हमारा लास्ट मैच हो रहा था तलहा, तुम तो नहीं थे उस मैच में, लेकिन इसने दोहा फाल्कन्स की मतलब ए टू जेड सब कुछ कर दिया था इसने। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान रह गया था यार यार, ये क्या हो रहा है, उसकी, इसको देखो घर देखो जाने मैं की एक, जल्दी सॉरी है, टू क्या हो रहा इंटरप्ट, है। मैं एक चीज बोल दूं इधर। सी वो मैच जो हुआ है ना, उसके बारे में ना हम अगले 10 साल तक बात ना करें तो बेहतर है, नहीं, मैं क्योंकि जस्ट जब आप, मुराद की बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। वो नहीं पता नहीं कहाँ से कहाँ अल्लाह। पहुंच सी, रही थी बॉल। हाँ वो तो है यार, अगर आप अच्छे चैंपियन बॉलर को फेस कर रहे हैं देन यू गॉट टू बी योर माइंडसेट चैंपियन। आप ऐसे नहीं बोल सकते हम मुराद आ रहा है हम मुराद को खिलाते, सर उड़ा उड़ा के लेके जाएगी आपको बॉल, आपको पता नहीं चलेगा कीपर बिल्कुल ने बॉल कब पकड़ी और आपके बैट से बल्ले से बॉल कब निकल गई। यही हुआ था उस मैच में, और कुछ नहीं हुआ था। सारे ड्रेसिंग रूम में मैच हार गए थे। मुराद को फेस करके, बिल्कुल मुराद को पड़ी भी है काफी सारे मैचेस में। मुराद का जो मतलब एक फेज आता है ना एक बॉलर को, जब एक अच्छा बैट्समैन मारता है, तो वो जहीर को देखो, रिजलान को देखो कैसे खेलते हैं, अच्छे बॉलर्स को अच्छे बैट्समैन कैसे खेलते हैं। आप जब डगआउट में मैच हारोगे तो फिर आप क्रीज पे नहीं खेल पाओगे। एनीवेज ही इज अ चैंपियन बॉलर, डोंट वरी अबाउट इट, आएगा भाई मुराद। जी बिल्कुल। मुराद जी बिल्कुल। मुराद, जिस तरह टी10 की, हम टी10 की तरफ फिर से बढ़ते हैं। टी10 में आपने जिस तरह बॉलिंग की बड़े बड़े बैट्समैनों को, तो मतलब उस टाइम नर्वस आप फील कर रहे थे या नहीं? बिल्कुल मतलब ओवर चल रहे थे कि बस मुझे इसकी विकेट लाजमी लेनी है। किस किस प्लेयर को आपने टारगेट किया था टी10? नहीं हमारे एक्चुअली हमारे टीम का जो सेटअप था ना, काफ़ी अच्छा बन गया था पहले मैच ही। तो हमें जितने प्लेयर्स थे, इवन इंटरनेशनल थे लोकल थे, सबका अलग अलग रोल होता था कि भाई 10 ओवर है, 10 ओवर में ऐसा नहीं है कि पूरा स्पेल मैच चेंज कर देगा। हर बॉलर ने हर बॉलर ने अच्छी गेंद करनी थी, और जितने बैट्समैनों को मौका मिलना था सब ने अच्छा परफॉर्म करना था, तभी मैच जीत सकते। एक बैट्समैन ने नहीं जीता सकते, ये मतलब 50 ओवर का मैच नहीं है या 20 ओवर का मैच नहीं होता। तो इसमें जैसे टेप बॉल में हर बंदे ने मारना है और हर बॉलर ने अच्छी गेंदें करनी है तो मैच जीतोगे, तो ऐसा हिसाब था। तो हम बहुत जल्दी पिक कर गए थे फॉर्मेट को। और हमारे टीम मीटिंग में यही था कि मुझे टास्क देते थे कि ये तुम्हारा रोल है, चाहे तुम्हें रन्स पड़े या ना पड़े, लेकिन तुमने इस जगह पे गेंदें करनी है, और ये तुम्हारा लेंथ होना चाहिए, ये तुम्हारी मतलब ये मेरा एक प्लान होता था, मैं उस हिसाब से बॉलिंग करता था। हर बॉलर का अपना एक प्लान था। तो जिधर हमें बोला जाता था कि यहाँ पे मतलब अटैकिंग बॉलिंग करनी है, यहाँ पे डिफेंसिव करनी है, तो उस हिसाब से फिर आप प्रेशर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने इतनी क्रिकेट खेली होती है कि मैंने ये गेंद करना है, बस ये गेंद करना है। तो और फिर आपको ये भी नहीं होता कि यार अगर मुझसे गलती होगी तो फिर क्या होगा इसका। तो ऑलरेडी आपको पता होता है कि एक प्लान दिया है, अगर गलती भी होती है तो ये प्रॉपर
जो है ना सब डिस्कस करके हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर किसी पे भी नहीं था। ये मेन वजह थी कि हमें अपने रोल का, अपने टास्क का पता था, तो उसकी वजह से प्रेशर नहीं लिया और सबने फिर परफॉर्म किया। और हर मैच में जिसको भी चांस मिला उसने परफॉर्म किया, चाहे कामरान की इनिंग्स हो, तैमूर की हो बॉलिंग हो, इकबाल की बॉलिंग हो, रिजलान की इनिंग्स हो। तो वो मेन वजह ये थी कि हम पहले मैच ही हमें अपना रोल पता चल गया था, जो दूसरी टीमों में अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर होता है कि आप टूर्नामेंट के एंड तक आते हो तो बाद में पता चलता है यार अच्छा मेरा तो ये रोल था। तो उसकी वजह से प्रेशर किसी पे भी नहीं था। बिल्कुल। तलहा आपकी तरफ आता हूँ, आपका जो है क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेट में फेवरेट बैट्समैन और बॉलर कौन है आपका? जिस तरह मुराद ने बताया ब्रेन लारा और वसीम अकरम, आपका कौन? यार फॉर मी हैंड्स डाउन this time in this era it's Virat Kohli hands down and और बॉलर बॉलर की this बॉलर नहीं एक मिनट नहीं 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 भाई तेरे जैसा नहीं मैं सबर कर और बॉलर इन दिस एरा इट्स मोहम्मद आमिर मोहम्मद आमिर, या इंटरेस्टिंग hands down. चॉइस। तलहा, लास्ट में जाते जाते हम मेरे बारे में स्पेशली, और ये जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे अभी लाइव है इस बारे में आप हमारे व्यूवर से कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। किस बारे में? ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप लाइव है पिशावर रीजन के पेज पे, इस बारे में और मेरे बारे में आप मुझे अगर कुछ मशवरा देना चाहते हैं या कुछ तो इस बारे में बताएं। यार देख वैसे भी मेरा तरावी का टाइम हो गया था, मैं अभी वही बोलने वाला था कि मैं जा रहा हूँ। तो यार देखो मैं पेशावर रीजन को क्लोजली फॉलो करता हूँ लेकिन एकदम भी क्लोजली नहीं करता, बट इट्स गुड कि आप लोग ये जो पेज है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, शायद मेरे ख्याल से मैं वाहिद पेज के इस पे आया हूँ जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। इट्स गुड टू सी यू नो काफी लोगों को बाहर तक बताना बड़ी बड़ी मुश्किल बात होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब आप अपडेट करते हो ना इट्स गुड दैट कि लोगों को पता चलता है और क्या रूटीन है। कुछ लोग सीखते भी है, कुछ यंगस्टर्स जो होते हैं वो आपके से सीखते भी है कि ये क्या चल रहा है, कौन सा बैट्समैन कैसा खेल रहा है, किसने आज कितना स्कोर किया, तो ये लोगों को पता भी चलता है। कतर के इसमें आप वेरस देखो कि बड़ी मुश्किल से लोग फॉलो करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपडेट होता है बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क राइट। तो आई हैव बीन वाचिंग दिस क्लोजली एंड इंशाल्लाह मैं और इसको देखूंगा क्योंकि फर्स्टली थैंक यू यार पेशावर रीजन आप लोगों ने इनवाइट किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आई लाइक टू स्पीक टू पीपल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शेयर ईच अदर्स नॉलेज। और रही बात यार तुम्हारी बात उमेर, मैंने एक चीज़ देखो, मेरा एक बिलीव है जब भी अपॉर्चुनिटी मिले फाड़ दो। डोंट थिंक कि यार मुझे 3-4 मैच चाहिए। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, कोई भी हो, नॉट ओनली यू, आप में अगर वो कैपेबिलिटी है यू गॉट टू बी रेडी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम फ्यू ऑफ द प्लेयर्स कि आपको अपॉर्चुनिटी ये नहीं बोल के आई कि भाई आपके पास पूरा सीजन पड़ा हुआ है, नहीं आती है ऐसे। अगर आप अच्छी टीमों में खेलते हो तो नहीं आती। अगर अच्छी टीमों में नहीं भी खेलते हो या कोई ऐसी टीम में खेलते हो जो बुरी तरह हारी जा रही है और आप बाहर बैठे हो, तो उसमें ये होता है कि वेट फॉर द चांस, देयर विल बी अ चांस एंड वो उसमें आप फाड़ दो। आपकी बॉलिंग जहाँ तक मैंने देखी है, आप बॉलिंग से मुझसे ना पूछो तो बेहतर है इससे ही पूछ लो क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस ये बनता है। आपकी बॉलिंग में आपकी स्विंग मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी दफ़ा आपने मुझे बीट किया है नेट्स पर, इन स्विंग आपकी जो आती है। लेकिन अगर थोड़ा और पेस आ जाएगा ना और आप थोड़ा फिटनेस, मतलब फिटनेस वैसे नहीं कि लीन तो वैसे ही हो, थोड़ा मसल ग्रोथ करो या थोड़ा और स्ट्रांग बनो और थोड़ा और स्पीड में आओगे ना तो फिर इट इज़ नॉट इजी टू प्ले दैट इन स्विंग जो इंडी पर आती है ना, तो you can do much better. You are a very इंशाल्लाह, आई good एम bowler. वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। Hmm, hmm. जी, तो बस आपकी तरावी का टाइम हो गया, आप जी जी जाएं। भाई और भाई, बहुत वंस अगेन थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। आपको नो टाइम देने प्रॉब्लम, का और लाइव आने का। नो तो प्रॉब्लम। आप साइन ऑफ कर दें, हम मुराद से थोड़ी बहुत बात करेंगे फिर हम भी साइन ऑफ जरूर तरावी जरूर, पढ़ने चले जाएंगे। टेक केयर मुराद, आराम से बात करते जी हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बात में बात चलो। करूँ। जी मुराद, तो बस अलग दो तरफ तरह स्टाफ स्वाद के फेंजुम ढेर ज्यादा सेवा दी था उसको ढेर खलक पेजनी कम जिना पेजनी वो द पारा मान तासु स्पेशली रहो कि नो स्वाद की माशाल्लाह तासु क्रिकेट को तासु माशाल्लाह कुवैत टीम को कतर टीम को तासु क्रिकेटर हम जिक्र को नो लक्ष्य मतलब तासु कम कम पाकिस्तान की कम डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स करी दाई पवार की लग दे दम देवी वर्ष हुआ है तुमरा लगा मिलाओ एक्सपोजर मिलाओ मखीनो स्वाती खो बस مونږ خو به د اول نه تاسو سره ما ډسکس هم شو پلیران ته پیژنې مونږ لوکل به د افاق او
داسې ډېر ښه پلیران وو زموږ د علاقې. یو ځای به هم کرکټ کولو او کرکټ بس دغه زنګ کریز و. د اول نه سوات کې به هم میچونه کوله، یو ځای ته بل ځای ته میچونه تلو. بیا کله چې ما پروفیشنل کرکټ سٹارټ کو کویت نه، بیا هغې کې منځ کې زه لاړم پاکستان ته. هلته د سینیر ډسټرکټ ما کړی و، ما خیال دی یو سیزن ما کړی و. نو بیټینګ مې هم ښه کړی و، بالینګ مې پرفارمنس صحیح و. او داسې سوات د طرفه آی تھنک په 2011 کې و، 2011-12 کې. تو نو هلته کپتان جمال الدین او نور ټول ډېر ښه پلیران وو، ډېر ښه ټیم تېر شوی څنګه یو ځای. او بیا واپس زه رالم هلته پاکستان کې، ځکه چې فیملي ټول کویت کې وه او ډېر زیات ټایم هم تېر نه کړو پاکستان کې. حالانکې پکار و چې کرکټ هم هلته کنټینیو کړی وی. نو هلته خو دا چې چانسز هر پلیر ته ښه چانس ملاویږي او بیا انسان ته پته ولګي چې زه څونه کیپیبل وم یا نه وم. نو هغه بس د نصیب خبرې دی. واپس رالو، بیا زه واپس کویت ته رالم. د هغې نه زما هلته پلان و چې زه به انګلینډ ته ځم. نو د هغې وجې نه، د انګلینډ د وجې نه بیا زه واپس شوم د پاکستان نه. حالانکې زه په دې نیت تللی وم چې زه به کرکټ کوم هلته که نه. او هغه ایج هم بل کرکټ الحمدلله هغه ټیم کې بالینګ ښه او خو بیا د انګلینډ د وجې نه زه واپس شوم. هغې نه پس بیا زه انګلینډ ته لاړم. هلته بیا ستاسو د فیاض بھائی به پیژنې، هغه هم هغوی سره هم هلته انګلینډ کې پریمیر کې گیم وکړو. پاکستان کې هم ښه ایکسپیرینس او ښه ایکسپوزر میلاو شوی. او دا د کرکټ بس لاره ده، بس څو پورې کرکټ هم کوو داسې ملګري میلاو شوي ښه. او سوات خو همیشه ښه پلیران پروډیوس کړي دي که نه. نو سوات کې خو دا ده چې کله هم زه اکثر چې زه لاړم شم نو خپل ملګرو سره میلاېږم. کله ناکله میچ موقع اکثر یا سخاکوټ کې یا سوات کې هارډبال میچونه نه ځو. او نور خو تالته گیم کړی، تا ته پته ده سوات کې خو ماشاءالله ټیلنټ څه کمی نشته. بالکل ماشاءالله ډېر زیات ټریننګ د کمیونټي سره چې دي نو ټیلنټ چې دی هغه را روان دی له سوات نه. او بلکې سوات نه بلکې کوم د پوره پېښور ریجن چې بس تاسو وګورئ پاکستان کې نیم په نیمه لکه شپږ کسان ټول د کې پي کرکټ لکه کې پي کې نه راځي، لکه دا بالران شو بیټسمینان شو لکه زیات تر د کې پي کې نه راځي. ها بل تاسو پېښور کوم فرست کلاس سرکټ چې ګورئ نو پېښور ریجن تاسو ډېر نږدې نه فالو کړی. پای کې مطلب تاسو ټول فیورټ پلیر کم یو دی، لکه مطلب پېښور ریجن کې؟ پېښور ریجن کې ما خو ورسره گیم هم کړی و. ما ته جمال الدین ډېر میچور پلیر ښکارېدو لایک ایز ا بیټسمین. حالانکې په زنګ سره خو په هغه ټیم کې ګیسټ پلیر و عادل امین او رضوان هم و. خو کم باډي لینګویج او دغه بل هغو خو ماشاءالله ښه پلیران دي، ښه ایکسپوزر ورته میلاو شوی. کم چې ما یاد کړله پاکستان یې وکړو نو خو نو ډاوټ الحمدلله چې دا خو لپاره ډېره ښه خبره چې زنګ د صوبې نه داسې پلیران پروډیوس شوي دي. خو ما لکه خپل ځاني د جمال الدین سره چې یو څو میچه کړي نو ما ته پته لګېده ایز ا کرکټر چې ډېر کمپوز او ډېر میچور پلیر و که نه. نو د هغې نه علاوه دونه ډومestic خو ما هلته نه دی کړی. نو بالینګ کې خو زموږ د کلي افاق خو ډېر ښه و، تا به پیژنې. بالکل افاق به ډېر ښه پیژنو. نږدې نه پیژنم نو دو به زما لکه خوښ پلیران دي که نه. او نور خو ما ډېر گیم هلته دونه نه دی کړی لایک پروفیشنل ډومestic کې چې بیا ما ته نږدې نه پته لګېدلې چې نور څونه پلیران دي. بالکل مراد بھائی لږ د قطر کرکټ په باره کې ووایه، مطلب بیا څه کرایټیریا یي په دې لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډسټرکټ یي زموږ په پاکستان کې، بیا ریجن یي، بیا د هغې نه پس پاکستان ای، بیا مطلب ډپارټمنټ بیا هغې نه پس پاکستان. نو مطلب لږ زموږ د ریویو پس ته ووایه د قطر کرکټ په باره کې چې مطلب لکه بیا د نیشنل قطر نیشنل T20 ریپرزینټ کېدو دپاره یا قطر ټیم ریپرزینټ کېدو دپاره څه پروسیجر دی لکه په دې لږ ډېر اسپیکټر ډیفاین کړئ. دی خو داسې پروسیجر دی که نه چې قطر نیشنل ټیم دپاره به پهله ته ICC د طرف نه اپروول پکاري که نه. د هغې اپروول دپاره د هغو یو کرایټیریا ده
چې د ملک په دیزي کې چې څو کم ریزیډنټس دي هغه 3 کاله په دې ملک تیر کړي ویداوت مطلب بهر د تلو نه بغیر کنه چې 2 میاشتې نه زیات چا بهر په کال کې نه کړي. صحیح ده. نو کم کسان چې مسلسل 3 کال ته تیر کړي او هغه ویلډ ریزیډنسي نو هغه الیجیبل او هغه پلیران بیا چې د دې کم ډومېسټک کې هغه انوالو په کرکټ کې ریګولر بیسس باندې نو دا سمپل کرایټیریا او دا ټول اسوسییټ او ټول آی سی سی ټیمونو دا کرایټیریا کنه چې ته الیجیبل به اله چې ته په عمل کې 3 کال تیر کړې. بالکل. نو ان شاء الله تاسو د الیجیبিলিټی چې دا هم ډیر زر پوره شي کنه تاسو زما ما خیال زما پوره شو د کرکټ بند ان شاء الله چې کله سٹارټ شي نو زما ما خیال لاست اپریل کې پوره شي دا. جی بالکل بالکل. بل اوریدو کې راغلی چې رمضان کې چې قطر کې د شپې نایټ کرکټ چې ډیر زیات فن کوي نو هغه مس کوي دی ځل کنه ولا کرکټ او ډیر زیات لاست رمضان کپ مونږه غټلو ځن کم لوکل کلب چې دی واریرز والا او ډیر زیات فن کوي ډیر زیات خلک راځي سټیډیم کې میچونه نو کرکټ فوټول بس ډیر زیات مس کاو او ان شاء الله بس اعلی د الله طرفه د حالات داسې دي کنه نو خبر شي چې حالات ښه شو د خیره نو کرکټ واپس شي د خیره. بالکل ان شاء الله. بل مراد بھائی لاست کې پتلو کې دې کم پلیټ فارم کې تاسو بس لایو ہے دې پېښور ریجن دی په باره کې وایي هم دی ویور ته لکه ډیر شیر دا خو یار ډیر زیات ښه انیشیټیوز داخله تاسو کنه چې پلیئرز انوالو کوي او بل داسې اپډیټ ساتي دا پیج دون اپډیټ ساتي بل ټول خلک فالو کوي. ما په خپل ډیر ټیم نه کله نه ما خیال سٹارټ شي موزي فالو کوم او خوشحالي کو کنه چې زمونږ د کلی زمونږ خپل خلک چې دین او هغه په دې کرکټ کې په هر طبقه والدي چې نوم د چا نوم جوړیږي نو موږ ټول خوشحالي کو نو دا پلیټ فارم ډیر ښه کار کوي تاسو او امید دی ان شاء الله چې مخکې په فیوچر کې بم دا نور بم امپروف کړي او ټول کوریج ورکوي دا ډیر زیات لکه د پلیئرز د پارم ډیر ښه دی او د خپل علاقو د پارم دا ډیر ښه پلیټ فارم دی ماشاءالله. بالکل مراد بھائی ډیره مهرباني ونس اگین تاسو موږ دونه ټایم راکو خپل او ډیره مهرباني ان شاء الله تاسو سره ډیر زر ملاقات کیږي او ان شاء الله نور هم د سې په دې پلیټ فارم باندې سړي اکټیویټیز تاسو پای کې موږ انوالو کوو. ډیره مهرباني ونس اگین. ډیره مهرباني او د انویټیشن لپاره تاسو د ټیم د ټول سونه مرګري چې د هغه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو انوایټ کړم او زموږ د طرفه د دې قطر کې څومره زنګ په اپروچ کې ان شاء الله چې خدمتي نو همیشه به اویلیبل یو د خیره. صحیح ده. بالکل ډیره مهرباني مراد صاحب دا زم سره قطر کرکټ ټیم یو ډیر ښه فارم او ان شاء الله زموږ سره اوسئ نور پروګرام کې هم نور داسې پلیران به تاسو مخ ته راوړو او ډیره مهرباني. اوکے السلام علیکم.